कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के बारे में आपने सुना है? जी हाँ, ऐसा ही हमारे विशेषज्ञों का कहना है कि एयर पॉल्यूशन भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट बनने वाला है कोविड-19 के बाद। जी हाँ, हवा का प्रदूषण अब भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि कोविड-19 के बाद भारत की सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट वायु प्रदूषण के रूप में सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो ये हर साल और खराब होता जाएगा। ब्रिटेन में कार्यरत कई वरिष्ठ चिकित्सकों ने पीटीआई भाषा में कहा कि सांस संबंधी बीमारियों का यह छिपा हुआ संकट धीरे धीरे गंभीर रूप ले रहा है और आने वाली लहर भारत के लोगों और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा व दीर्घकालिक असर डाल सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले दशक में विश्व भर में हृदय रोग के मामले में वृद्धि केवल मोटापे के कारण नहीं हुई, बल्कि इसका मुख्य कारण कारों और विमानों रहित शहरी परिवहन के निकलने वाले जहरीले उत्सर्जन है। ये समस्या भारत, ब्रिटेन और अन्य देशों के शहरों में विशेष रूप से गंभीर है। लिवरपूल के सलाहकार श्वासन रोग विशेषज्ञ भारत की कोविड-19 सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य मनीष गौतम ने पीटीआई भाषा में कहा कि भारत सरकार का वायु प्रदूषण पर पुनः ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि उत्तर भारत में रहने वाले लाखों लोगों के लिए नुकसान पहले ही हो चुका है। हाँ, हाल में जो कदम उठाए जा रहे हैं वे बहुत कम है। प्रदूषण पर मंत्रियों ने क्या कहा, तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को स्वीकार किया कि दिल्ली में लगभग 40% प्रदूषण परिवहन क्षेत्र से आता है, जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है। उन्होंने स्वच्छ विकल्पों की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए जीव ईंधन को अपनाने पर बल दिया है, यानी कि जैविक चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। प्रदूषण हृदय को कैसे प्रभावित करता है, तो खून में जहरीले कणों का जाना, यानी प्रदूषण में मौजूद PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण सांस के साथ फेफड़ों में होते हुए सीधे खून में पहुंच जाते हैं। इससे रक्त नलिका में जाकर ब्लड वेसल से उनमें सूजन और शक्ति आ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, यानी कि प्रदूषण से शरीर में तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। नतीजा उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी होता है। हाई बीपी से सीधे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। धमनियों में रुकावट, लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से धमनियों में चर्बी जमा होने लगती है, खून का प्रवाह कम हो जाता है, इससे हार्ट अटैक की आशंका बढ़ती है। हृदय की धड़कन में गड़बड़ी, यानी प्रदूषण हृदय की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको प्रभावित करती है। धड़कन अनियमित हो सकती है और इससे गंभीर मामलों में अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा होता है। ऑक्सीजन की कमी, यानी कि प्रदूषण में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड CO खून में ऑक्सीजन की मात्रा घटा देती है। दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले लोगों के लिए ये खतरनाक है। दिल से जुड़ी बीमारियों से मृत्यु का जोखिम, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चिकित्सकीय शोध बताते हैं कि वायु प्रदूषण से दिल की बीमारियों से होने वाली मौतों का जोखिम बढ़ता है। प्रदूषण से होने रोगों के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, यानी कि नारायण ने पीटीआई भाषा में कहा कि सिर दर्द, थकान, हल्की खांसी, गले में खराश, पाचन संबंधी समस्याएं, आंखों में सूखापन, त्वचा पर चकत्ते और बार बार होने वाले संक्रमण जैसे कि शुरुआती लक्षण अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन ये गंभीर दीर्घकालिक बीमारी के शुरुआती चेतावनी के संकेत हो सकते हैं। वायु प्रदूषण कैसे करता है आपके शरीर पर असर, तो ब्रेन में स्ट्रोक होता है, फिर फेफड़ों का कैंसर होता है, या फिर कॉर्निया ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी फेफड़ों की ऐसी बीमारी जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। फिर एक्यूट रिस्पॉन्सिटरी इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। और फिर जो ऑस्केमिक हार्ट डिजीज है वो खून के प्रवाह में रुकावट की वजह से हृदय की बीमारी पैदा करती है। वायु प्रदूषण की वजह से हर साल दुनिया भर में 70 लाख लोगों की समय से पहले मौत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये रिपोर्ट है। उम्र के अनुसार जोखिम है, यानी कि 0 से जो पैदा होते हैं नव शिशु से 14 साल तक फेफड़ों का विकास प्रभावित होता है। 18 से 40 से धीरे धीरे हार्ट लंग्स डैमेज होते हैं। 40 से 60 में हार्ट अटैक, BP जैसी बीमारियां हमें देखने को मिलती है। 60 से प्लस गंभीर और जानलेवा असर देखने को मिलते हैं। प्रदूषण के लिए वर्तमान में उठाया गया कदम क्या है, तो ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कानून लागू करना। प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने पर ग्रेप के अलग अलग चरण लागू किए जाते हैं, जिनमें कठिन नियम लगते हैं ताकि हवा और बिगड़ने से रोका जा सके। स्टेज 4 का सबसे कड़े नियम लागू किए गए थे, जैसे कि BS6 से कम वाले वाहनों की एंट्री पर रोक, बिना PUC पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल ना देना, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, निर्माण कार्यों पर रोक। बाद में हवा में सुधार के कारण ग्रेप 4 हटाया गया, लेकिन नीचे वाले स्टेज 1, 2, 3 अभी भी लागू है।
वाहनों पर सख्त नियम, केवल BS6 मानक वाले नया और कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की दिल्ली NCR में चलने की अनुमति, पुराने BS4 और BS3 या प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोक। PUCC जो सर्टिफिकेट है वो आवश्यक है, यानी हर वाहन को प्रदूषण नियंत्रण टेस्ट पास करना जरूरी है। बिना PUCC वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल न देने का नियम लागू किया गया। ऑफिस और स्कूल के नियम यानी कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। आदेश चल रहे नियमों के तहत है। कुछ स्कूलों में हाइब्रिड या ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी की जब प्रदूषण बहुत खराब था। नौकरी और मजदूरों के लिए राहत, तो निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से प्रभावित मजदूरों के लिए आर्थिक सहायता जैसे कि 10,000 रुपये देने का फैसला लिया गया। ये उन मजदूरों को राहत देने के लिए था जिनकी रोजी रोटी प्रदूषण नियमों के कारण प्रभावित हुई थी। औद्योगिक सार्वजनिक परिवहन समाधान, तो कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि बहुत सारी छोटी BS जो थर्मल फैक्ट्रियाँ हैं वो पाक नियंत्रण नियमों को पूरा नहीं कर रही है, तो उन पर नज़र रखी जा रही है। DTC बसों को ज़्यादा चलाने और जैसे कदम भी योजना के अंतर्गत आते हैं। पोल्यूशन को रोकने से हमारी नाकामी यानी कि अनावश्यक वाहन उपयोग, कारपूल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचना, कचरा पत्ते जलाना, पराली जलाने पर सामाजिक दबाव कम होना, निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी यानी कि ढकाऊ, पानी का छिड़काव नहीं, पेड़ों की कटाई और हरियाली बढ़ाने में उदासीनता, स्वास्थ्य चेतावनी को हल्के में लेना, मास्क सावधानियां नहीं बरतना। लेकिन सिर्फ जनता ही नहीं, कानूनों का कमजोर पालन और निगरानी की कमी भी है। उद्योगों पर ढीला नियंत्रण है। सार्वजनिक परिवहन का सीमित, असुविधाजनक होना, डेटा आधारित दीर्घकालिक योजनाओं की कमी यहाँ हमें देखने को मिलती है। भारत दुनिया के सबसे अधिक वायु प्रदूषित देशों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में बड़ी संख्या भारत के शहरों की होती है, जिनमें दिल्ली अक्सर शीर्ष पर रहती है। भारत की वैश्विक छवि, वायु प्रदूषण भारत के लिए बहुत पीक पर है। एक स्वास्थ्य संकट भी है, एक पर्यावरणीय चुनौती भी है और साथ ही साथ एक वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। निष्कर्ष है कि कोविड-19 के बाद भारत के लिए वायु प्रदूषण सबसे बड़ा और गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। ये संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों सभी को प्रभावित कर रहा है और हृदय व स्वास्थ्य संबंधित रोगों का खतरा बढ़ा रहा है। और सरकारी प्रयास मौजूद है लेकिन वे अपर्याप्त है। जब तक कड़े नियमों का सख्ती से पालन ना हो, दीर्घकालिक नीति ना हो और जनता की जिम्मेदारी भागीदारी ये ना हो, एक साथ ये सब कुछ नहीं होने वाला। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच।